सिस्टम यूनिवर्स के एपिसोड 2 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड के शुरुआत में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि भीगी हुई हालत में जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ होता है। उसके बाद हमें उस भेड़िए को दिखाया जाता है जो अपने आप को झटकते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ एक खूनी नजरों से देखता है। इधर हमारे मेन कैरेक्टर के मन के अंदर चल रहा था कि मैं यहाँ पर बहुत समय से कैद हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं कुछ टूटे टुकड़ों की तरह इस वॉइड में तैर रहा और ऐसा लग रहा है कि मेरा सब कुछ खो गया है, मेरी जिंदगी, मेरा सिस्टम, मेरा घर, और ऐसा लग रहा है कि ये सब बस एक सपना है। और इसके बाद हमें उस भेड़िए को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का पैर दबाने की कोशिश कर रहा होता है और इस चीज से हमारा मेन कैरेक्टर बड़बड़ाते हुए बोलता है कि रुको बस 5 मिनट और। उसके बाद हमें उस भेड़िए को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर का पैर जोरों शोरों से पूरी ताकत के साथ काटने की कोशिश कर रहा है पर काट नहीं पा रहा है। इससे हमारा मेन कैरेक्टर हंसते हुए बोलता है कि रुक जाओ, ये बहुत गुदगुदी कर रहा है और इससे वो भेड़िया भी और ताकत लगाने लगता है और इस चीज से हमारा मेन कैरेक्टर जाग जाता है और गुस्से में बोलता है कि मैंने कहा रुक जाओ। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खड़े होकर उस भेड़िए का गला पकड़ लेता है और इसके बाद वो उस भेड़िए को थप्पड़ मारने लगता है। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और बोलता है कि ये सच में एक डीमन है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कुछ रियलाइज करते हुए बोलता है कि क्या एक डॉगी, इधर आओ डॉगी। ये बोलकर वो उस भेड़िए के साथ खेलने लगता है। उधर वो भेड़िया भी हैरान था कि क्या हो रहा है और चिल्लाने लगता है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने चारों तरफ देखता है और बोलता है कि क्या बात है, इतने सुंदर सुंदर नजारे हैं। उसके बाद हमें उस नजारे को दिखाया जाता है जो कि कुछ अजीब अजीब पेड़, एक मरा हुआ सड़ता हुआ जानवर और एक सड़ती हुई खोपड़ी होती है। इन सब चीजों को हमारा मेन कैरेक्टर सुंदर सुंदर दृश्य से बता रहा है और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस भेड़िए को फिर से पीटने लगता है ये बोलकर कि हे डॉगी तुम इतना क्यों चिल्ला रहे हो। हमें उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ हमारा मेन कैरेक्टर उस भेड़िए को अपने बाहों में पकड़कर किसी पेड़ के तने पर बैठता है और बोलता है कि इतना सब होने के बाद मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एक सपना नहीं है। इसके बाद वो अपने हाथ को देखता है जहाँ पर एक ब्रेसलेट जैसा कुछ था और बोलता है कि क्या मेरा सिस्टम अभी भी मेरे पास है, ऐसा कैसे हो सकता है, क्या ये सच है, ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा है। और इसके बाद बोलता है कि रुको रुको ये कुछ अलग है, मेरे अचीवमेंट्स कहाँ है, ये सब क्या हो रहा है। इसके बाद हमें उसके सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है। उसमें लिखा था कि डिरेक्ट हॉर्न, उम्र 26, लेवल 0, क्लास नॉन, बाकी सब आप खुद पढ़ सकते हैं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं अपनी स्किल्स में बहुत माहिर था जैसे कि एनर्जी स्लैश, अगर मैं इस स्किल को कभी इस्तेमाल करता तो मेरे ब्लेड में से एक एनर्जी का लहर निकलता था और ये बहुत खतरनाक था। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये अजीब है और ये बोलकर वो अपने वेपन को इधर उधर चलाने लगता है और इरिटेट होकर बोलता है कि एनर्जी स्लैश एक्टिव हो जाओ और उसकी स्किल एक्टिव नहीं हो रही होती है। और इसके बाद अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के सर में दर्द होने लगता है। इससे हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मेरा स्किल मेरे पास क्यों नहीं है, मेरा स्किल एक्टिवेट क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या मतलब है कि ये एरर दिखा रहा है। इसके बाद हमें एक सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि एरर, किसी सिस्टम मुझ पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या मतलब है कि कोई सिस्टम कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर अपने सर को पकड़कर सोचता है कि क्या इसका मतलब ये है कि यहाँ पर 2 सिस्टम मौजूद हैं, क्या मेरा पुराना सिस्टम नए के साथ किसी तरह से जुड़ चुका है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर परेशान होते हुए बोलता है कि आखिर मैं यहाँ कैसे पहुंचा और आखिरकार ये है कहाँ, ये कौन सी जगह है। इसके बाद हमें उस लड़के को दिखाया जाता है जो कि किसी स्टिक पर अपना पैर रख दिया होता है। इससे थोड़ी सी आवाज हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन लेता है और बोलता है कि हे आखिर वहाँ पर कौन है। इससे वो लड़का डर कर घुटनों में आ जाता है और हाथ जोड़कर रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे मत खाओ, मुझे माफ कर दो, मैं सिर्फ अपने घर का रास्ता ढूंढ रहा था। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंक जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें क्यों खाऊं, ये तुम क्या बकवास कर रहे हो बच्चे। ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब, तुम एक इंसान खाने वाले राक्षस नहीं हो क्या। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या इंसान खाने वाला राक्षस, तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, मुझे देखो, क्या मैं तुम्हें इंसान खाने वाला राक्षस लग रहा हूँ, सच्चाई तुम्हारे सामने है। और ये हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खतरनाक तरीके से बोल रहा होता है। इधर वो भेड़िया भी हमारे मेन कैरेक्टर के हाथ को काटने की कोशिश कर रहा होता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो भेड़िया अचानक से उस लड़के के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो लड़का बहुत डर जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने उस भेड़िए को पीछे खींच लिया होता है और बोल रहा होता है कि नहीं बुरा डॉगी, क्या तुम फिर से ऐसा करोगे, और ये बोलकर और उस भेड़िए को डांट रहा होता है और वो भेड़िया भी नाम ऐसा हिला रहा होता है और इससे वो लड़का डरते हुए बोलता है कि ये बंदा कमाल है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस
लड़के से बोलता है, इस डॉगी के लिए मुझे माफ कर दो, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम डीरेक है। वो लड़का झिझकते हुए अपना नाम बताता है जो कि थॉमस होता है। इसके बाद हमें उस भेड़िए को दिखाया जाता है जिसका हालत मार खाते खाते बहुत खराब हो गया था। उससे हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है कि टॉमी, आखिर तुम कितने लेवल के हो? आखिर क्यों तुमने इस छोटे से लड़के को डरा दिया? मेरा मतलब थॉमस को। लेवल का नाम सुनकर वो लड़का बोलता है कि मैं अभी तक 13 साल का नहीं हुआ हूँ, इसीलिए मैं अभी भी 0 लेवल पर हूँ। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम अभी सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकते जबकि तुम अभी 13 साल के होने वाले हो? ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि हाँ, मैं सिस्टम का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को ज्ञान देते हुए बोलता है कि अगर तुम 13 साल के होने वाले हो तो एक क्रिएचर को मारो और अपने सिस्टम को अनलॉक कर दो। ये सुनकर वो भेड़िया होश में आ जाता है और घबरा कर सोचता है कि मारोगे, और वो डर से कांपते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और सोचता है कि एक क्रिएचर को। हमारा मेन कैरेक्टर भी इसे नोटिस कर लेता है और दूसरे सीन में उस भेड़िए का गला दबाते हुए उसे मार देता है। ये देखकर वो लड़का बहुत डर जाता है और बोलता है कि क्या आखिर तुमने इसे क्यों मार दिया? तुम तो अभी अभी इसके साथ खेल रहे थे। इसके जवाब में हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये कोई खेलने की चीज नहीं है, ये कोई पालतू जानवर नहीं है जो मैं इसके साथ खेलूं। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम अभी 12 साल के होने वाले हो, पर क्या तुम सच में इतने भोले हो? अगर तुम 0 लेवल के हो तो मैं जैसे ही तुम्हें अकेला छोड़ूंगा तो तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तो मुझे कुछ समय दो। इसके बाद हमें एक सिस्टम विंडो दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि कांग्रेचुलेशन, तुमने एक 53 लेवल के अनडेड जंगली भेड़िए को मार दिया है और तुमने सर्वश्रेष्ठ सिस्टम को प्राप्त कर लिया है, इसीलिए तुम्हारा लेवल 0 से 1 किया जा रहा है। इसके बाद लिखा आता है कि 282 एक्सपीरियंस मिला है और इसके साथ लेवल अप के भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं। इससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत खुश होते हुए बोलता है कि ये चीज मुझे बहुत पसंद है। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर के सामने एक लाल कलर का सिस्टम विंडो आता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या यहाँ पर कुछ और भी है? फिर हमें उस सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है। लाल वाले में लिखा था कि उस मुसीबत को खत्म नहीं किया जा सका, उस मुसीबत ने हमें सरपास कर दिया है। नीले वाले सिस्टम विंडो में लिखा था कि हमने उसे सरपास कर दिया है और हम उससे आगे चले गए हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या ये नया सिस्टम सच में इतना ताकतवर है कि मेरे पुराने सिस्टम के ऊपर जीत हासिल कर दिया है? इसका मतलब मैं सही हूँ। कुछ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर हंसता है और बोलता है कि मेरा पुराना सिस्टम अभी नहीं गया है, बल्कि मेरे पास अब 2 सिस्टम है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़के के पेट में से गुड़गुड़ की आवाज आ रही होती है। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी उस लड़के की तरफ चौंकते हुए देखता है, जिससे वो लड़का थोड़ा शर्मा जाता है, कुछ नहीं बोल पाता। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के के पास आकर बोलता है कि क्या तुम्हें भूख लगी है? इससे वो लड़का शर्माते हुए बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा भूख लगा है। उसके बाद हमें आग जलने की आवाज सुनाई दे रही होती है और हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर एक बड़ी सी कैंप फायर पर कुछ पका रहा होता है और वो लड़का उसके पास चुपचाप बैठा हुआ होता है। और इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर एक पानी की बोतल बाहर निकालता है और उस लड़के से बोलता है कि ये लो, मेरे पास कुछ पानी की बोतलें हैं, लो इसे पी लो। इससे वो लड़का बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, और जल्दी जल्दी पानी पीने लगता है। वो दोनों साथ में बैठ के अपना अपना ड्रिंक कर रहे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के से बोलता है कि जल्दी जल्दी में पानी मत पियो, पानी तुम्हारे गले में अटक जाएगा, इससे तुम्हें हिची भी आ सकती है। ये सुनकर वो लड़का भी रुक जाता है और बोलता है कि तुम ठीक कह रहे हो। उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम विंडो को देखते हुए सोचता है कि अभी अभी मैंने एक चीज खोजी है कि कैसे मैं अपने ओरिजिनल सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता हूँ। मैंने पहले ही मेडिटेशन कर लिया है, लेकिन सबसे ताकतवर स्किल मुझे यहाँ बहुत आसानी से मिल जाएगी, मुझे बस इस सिस्टम में उसे खरीदना होगा। इसके बाद हमें सिस्टम विंडो को दिखाया जाता है जिसमें लिखा था कि तुम बस एक स्किल पॉइंट में मेडिटेशन को खरीद सकते हो। हमारा मेन कैरेक्टर उसमें यस पर क्लिक कर देता है। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर के आंखों में चमक दिखाई देती है जो कि सिस्टम विंडो को देखकर आई होती है, जिसमें लिखा था कि डोरमेंट स्किल, जो कि तुम्हारे मेडिटेशन स्किल के समान है, उन दोनों को मिलाया जा रहा है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हमारे मेन कैरेक्टर को एक जबरदस्त झटका लगा है। ये देखकर वो लड़का घबरा जाता है और बोलता है कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, क्या तुमने जल्दी जल्दी में ड्रिंक कर लिया है? इसके बाद एक सिस्टम विंडो आता है, स्किल को मिलाने में कामयाबी हासिल हुई है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर होश में आता है और बोलता है कि क्या हुआ, मैं अभी भी ठीक हूँ। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि ये क्या था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरी नसों को किसी ने आग में डाल दिया है। इसके बाद हम सिस्टम विंडो को देखते हैं जिसमें लिखा था कि मेडिटेशन स्किल 20 लेवल तक पहुंच चुकी है, मेडिटेशन पूरी तरीके से अपग्रेड हो चुका है सबसे उत्तम मेडिटेशन स्किल में।
हमारा मेन कैरेक्टर ये देखकर सोचता है कि मेरे पास अभी भी मेरे पुराने स्किल हैं और ये सरपासिंग थ्रेट, इसका मतलब वो स्किल बस निष्क्रिय है। मतलब मेरे उस नए सिस्टम से कोई भी वैसी स्किल निकलती है जो मेरे पास था तो वो अनलॉक हो जाते हैं और अपग्रेड हो जाते हैं। इसके बाद हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि पूरे जोश में आकर बोलता है कि इसका मतलब मैं पहले से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को बोल रहा होता है कि क्या तुम पक्के हो कि ये एक अच्छा आइडिया है कि हम यहाँ से निकल रहे हैं। हमारा मेन कैरेक्टर मजाक में बोलता है कि अगर मेरा पैर फिसल जाए तो क्या होगा। फिर हमें किसी चीज को दिखाया जाता है जिसका नाम शायद माना क्लिपर्स बताया गया है, जो एक ट्रिमर जैसी कोई चीज है। हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के से बोलता है कि मैंने तुमको पहले ही बता दिया है कि तुम्हें बस इस माना क्लिपर्स को मेरे सर में रखना है और यह अपना काम खुद ब खुद कर दे। ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि तुम कह रहे हो तो ठीक है, और ये बोलकर वो हमारे मेन कैरेक्टर का बाल काटने लगता है उस माना क्लिपर्स। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर बातचीत जारी रखते हुए उस लड़के से बोलता है कि याद है मैंने तुमको बोला था कि अगर तुम मुझे इस जगह के बारे में बताओगे तो मैं तुम्हें सुरक्षित घर पहुंचा दूं। वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर के बाल काटते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और ये बोलकर वो लड़का हमें बताने लगता है कि मैं जैसा कि हमेशा बोलता हूँ यहाँ पर सब कुछ ग्रेड सिस्टम के द्वारा रूल किया जाता है और मेरे दादाजी हमेशा कहा करते हैं कि ये सबके साथ समान है, ना किसी के साथ ज्यादा ना किसी के साथ कम। इसके लिए हम हमेशा उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमें क्लासेस और स्किल्स दी। और वो सच्चाई को कहने से हमेशा डरते थे। ये सबके लिए समान नहीं है। नोबल्स हमेशा से ग्रेड सिस्टम का इस्तेमाल करके स्ट्रांग होते आए हैं और वो लोग कमजोरों को हमेशा दबा देते हैं और वो लोग महान सिस्टम को धोखा देते हैं और वो ऐसे ही फायदे पाने के तरीके ढूंढते हैं जिनसे हमारे और उनके बीच की खाई और बड़ी होती जाती है। इसके बाद हम किसी नोबल को देखते हैं जो कि अपने बच्चे को बोल रहा होता है जाओ बच्चे और उस बंधे हुए ड्रैगन को मार दो, और ऐसे ही वो लोग अपनी शक्ति बढ़ाते हैं। और इसके बाद वो लड़का गुस्से में बाल काटते हुए बोलता है कि इन नोबल्स की वजह से, और वो इसके बाद दुखी होते हुए बोलता है कि मेरे माँ बाप। उस लड़के ने इतना बोला ही था कि हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हे तुम बाल काट रहे हो तो इसीलिए इधर ध्यान दो। ये सुनकर वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि मुझे माफ कर दो और कृपया मुझे मत मारो। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि शांत हो जाओ लड़के, मैं पागल नहीं हूँ। जाहिर है जब तक मैं ये ना देख लूं कि ये कितना बुरा है तब तक मैं तुम्हें नहीं मारूं। और ये बोलकर वो शीशे में खुद को देखने लगता है। ये सुनकर वो लड़का बोलता है कि मैं तो बस मजाक कर रहा था, तुम इसे सीरियस मत लो। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर खुद को आईने में देखकर बोलता है कि मुबारक हो लड़के कि तुम अभी भी जिंदा रह सकते हो। ये देखकर उस लड़के की आत्मा निकल ही चुकी थी और इससे वो लड़का महान सिस्टम का शुक्रिया अदा करने लगता है। इसके बाद का सीन दिखाया जाता है कि वो लोग चलते चलते सुबह हो गई होती है और हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को उठाते हुए बोलता है कि उठो हम पहुंच गए हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों एक बर्बाद हो चुके गाँव के सामने होते हैं। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ये क्या है, तुम्हारा गाँव किस तरफ है। इससे वो लड़का उठता है और अपने आंखों को रगड़ते हुए बोलता है कि असल में मैं रियानास विलेज से हूँ। इसके बाद वो कुछ देखकर डर जाता है और घबराते हुए मिस्टर जोन्स का नाम लेते हुए घर की तरफ दौड़ने लगता है। ये देखकर हमारा मेन कैरेक्टर चौंके हुए उस लड़के को रोकने की कोशिश करता है, पर वो लड़का बिना रुके मिस्टर जोन्स का नाम लेकर दौड़ रहा होता है। और जैसे ही वो घर पहुंचकर दरवाजा खोलता है और देखता है कि कोई जमीन पर पड़ा हुआ है। इसे देखकर वो लड़का बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, और ये देखकर वो शौक में था, जिससे हमारा मेन कैरेक्टर आकर उसके कंधों पे अपना हाथ रखता है और बोलता है कि ये तुम्हारे दादाजी नहीं है ना, तुमने मुझे इसके बारे में एक बार बताया था। इससे वो लड़का बोलता है कि नहीं, पर ये बस एक अच्छे आदमी थे। पर इसके बाद वो रोते हुए हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ देखता है और बोलता है कि आखिर इनके साथ ऐसा किसने किया, ये तो 30 लेवल के थे। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी की तरफ देखता है और बोलता है कि 30 लेवल के, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग थे। ये सुनकर वो लड़का बोलने लगता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, जबकि इस जंगल में ऐसा कोई नहीं है कि इनको कोई चोट पहुंचा सके। ये सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि क्या तुम पक्के हो, मैंने जिस भेड़िए को मारा था वो भेड़िया 53 लेवल का था। ये सुनकर वो लड़का चौंकते हुए बोलता है कि असंभव, ऐसा नहीं हो सकता, तुम जरूर झूठ बोल रहे होगे। फिर वो लड़का घबराते हुए बोलता है कि अगर तुम सच बोल रहे हो तो हमें जल्दी से घर जाने की जरूरत है, मुझे रियानास विलेज के सरदार को सब कुछ बताना होगा। इसके बाद हमें किसी की आवाज सुनाई देती है जो कि बोल रही होती है अगर उस बच्चे के पास लौटने के लिए कोई घर भी हो तो। और इसी के साथ सीन बदलता है और हमें किसी जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शायद से कोई जादुई गोला हवा में तैर रहा था और शायद से वो हवा में
से कोई एनर्जी सोख रहा था, जिसके पास एक भेड़िया आता है और उसे सूंघने लगता है। और सूंघने के बाद जैसे ही वो खाने के लिए झपट्टा मारने लगता है कि तभी एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर बाहर निकलता है और उस भेड़िए को बस अपने एक हाथ से कुचल कर मार देता है। हमें दिखाया जाता है कि वो एक कंकाल वाला मॉन्स्टर होता है या फिर एक अनडेड मॉन्स्टर, जो कि बहुत भयानक है। और इसी के साथ एपिसोड 2 समाप्त होता है। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पूरा देखने के लिए शुक्रिया।